नक्सलवाद का अंत अब करीब आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए गए नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन में अभी कुछ महीने बची है, लेकिन जिस तरह से नक्सलियों में खलबली मची है, उससे तय है कि डेडलाइन से पहले ही नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। एक तरफ दर्जनों टॉप कमांडर मुठभेड़ में ढेर किए जा चुके हैं, तो दूसरे तरफ उनमें बचे हुए टॉप कमांडरों में सरेंडर करने की होड़ सी मची हुई है। नक्सलियों की टूट रही कमर पर और सिमट रहे दायरे पर ही पेश है हमारी खास पेशकश, नक्सलवाद पर पूर्ण विराम। सरकार का सीक्रेट प्लान, नक्सलियों का काम तमाम। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। शीर्ष कमांडर हो रहे ढेर, नक्सलियों की टूट रही कमर। बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 3 जिलों तक सिमटा प्रभाव। आखिरी सांसें गिन रहे नक्सली। गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलवाद पर पूर्ण विराम लगाने का संकल्प अब पूरा होता नजर आ रहा है। अमित शाह 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता को जता चुके हैं। नक्सलियों के हौसले को लगातार पस्त किया जा रहा है और उनके अहम ठिकानों को घेर कर नक्सलियों को ढेर करने में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। – 2019 से लेकर अब तक अलग अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ में नक्सलियों के 29 टॉप कमांडरों को ढेर किया जा चुका है, जिनमें से 14 सेंट्रल कमेटी के सदस्य और पोलित ब्यूरो सदस्य इसी साल मारे गए हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की संख्या 2014 में 10 से घटकर अक्टूबर 2025 में 5 हो गई है। नक्सलियों के प्रभाव को खत्म करने की दिशा में ये बड़ी कामयाबी है। इस दौरान नक्सली प्रभावित जिलों की संख्या 91% की तेज गिरावट के साथ दर्ज हो गई है और ये 126 से घटकर 11 हो गई है। सरकार के सुरक्षा तंत्र और आसूचना तंत्र के सुदृढ़ करने के लिए प्रयास के कारण जून 2019 से अब तक 29 नक्सली लीडर्स न्यूट्रलाइज किए गए हैं। इसी वर्ष 14 सीसीएम, पीबीएम न्यूट्रलाइज किए गए हैं। 2019 से अब तक 1106 एलडब्ल्यूई कार्डर मारे गए हैं, 7311 अरेस्ट हुए हैं और 5571 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। माओवादियों के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते नक्सलियों की कमर टूट रही है और ये इसी का नतीजा है कि नक्सली हिंसा में लगातार कमी दर्ज हो रही है। साथ ही नक्सलियों का भी काम तमाम होता जा रहा है। आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती माने जाने वाले नक्सली अब आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अब देश में केवल 3 जिले ही नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित रह गए हैं। मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ के 3 जिले बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर वामपंथी उग्रवाद से सबसे ज्यादा असर वाले बताए गए हैं। – 2013 में 126 जिले नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे थे। पिछले एक दशक में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की दृढ़ राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 के कारण इस खतरे का भौगोलिक विस्तार काफी हद तक सिकुड़ गया है। इस सफलता के पीछे सुरक्षा बलों की आक्रामक और निरंतर कार्रवाई प्रमुख कारण है। मोदी सरकार की इस मामले में नीति बेहद साफ है। जब नक्सली हथियार उठाते हैं और मासूम नागरिकों की हत्या करते हैं तो सुरक्षा बलों के पास सख्त एक्शन लेने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। हथियार डाल रहे नक्सली। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर तक और आंध्र प्रदेश से लेकर ओडिशा तक चलाए गए नक्सल ऑपरेशन में सैकड़ों नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। खुद नक्सली भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। सरकार की नीति बेहद साफ है। सरकार चाहती है कि नक्सली खुद हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो जाएं और इसके लिए भी नीतियां बनाई गई हैं। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। टॉप कमांडरों के ढेर होने से नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है और वो अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर करने को मजबूर हो रहे हैं। माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है दोस्तों। 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। 125 जिले, और वो 125 जिले पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या घटती गई और अब 125 से घट करके सिर्फ 11 रह गई है। 11। इसके साथ ही ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसी बड़ी सफलताओं ने नक्सलियों को हर तरह से कमजोर कर दिया है। इस ऑपरेशन में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ियों में स्थित एक बड़े नक्सली ठिकाने को नष्ट कर दिया गया है। ये वो ठिकाना था जहां हथियारों का बड़ा जखीरा और हथियार बनाने की फैक्ट्रियां थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के इलाकों में एक्टिव नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। पिछले दिनों टॉप कमांडर रामधेर मज्जी ने छत्तीसगढ़ के कुम्ही, खैरागढ़ के बरकट्टा पुलिस स्टेशन में 11 कैडरों के साथ सरेंडर किया। रामधेर मज्जी पर अकेले 1 करोड़ का इनाम था। सरेंडर करने वाले इन नक्सलियों पर कुल 2.95 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। तेलुगु, गोंडी और हिंदी के जानकार ये कमांडर संगठन की जमीन पर रणनीति का आखिरी शब्द माना जाता था। जंगलों में लगातार मूवमेंट उसकी खासियत थी। ऐसी क्षमता जिसे देखते हुए उसे फील्ड लेवल का ब्रेन कहा जाता था। नक्सलियों के हथियार डालने की कई वजहें हैं। इसमें से एक सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति भी बेहद अहम है। 7 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के बालाघाट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में कुल 2.36 करोड़ का इनाम वाले 10 माओवादियों ने सरेंडर किया था। इनमें 62 लाख का इनामी कैडर सुरेंद्र उर्फ कबीर भी शामिल था। इन्होंने AK-47, इंसास राइफल, SLR, SSR, BGL शेल जैसे हथियारों के साथ वॉकी टॉकी भी जमा कराया। सब मिलाकर के 2,36,00,000 का अलग अलग इनाम इन पर डिक्लेयर था और ये आज हमारे मुख्य धारा में मिल रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम जो कर सकते हैं पुनर्वास के लिए उससे आगे बढ़ के करेंगे, ये पक्का है। और हर तरह से जो हमारे साथ हथियार त्याग करके आ रहे हैं उनके लिए चिंता करने का काम हमारा
हमारी सरकार का है। हमारी सरकार के माध्यम से और भी जो बचे हैं वो हथियार त्यागे। इस अपेक्षा के साथ मैं बताना चाहूंगा, अकेले 2025 में बालाघाट जोन में अब तक 10 हार्डकोर नक्सलियों को धराशायी करने का काम हमारी पुलिस ने किया था। ये बड़ी बहादुरी का काम था। सबसे अहम बात यह है कि नक्सलियों ने खुद हथियार डालने के लिए संपर्क किया था। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों सहित ग्रामीणों ने बालाघाट में नक्सलियों को सरेंडर कराने में अहम रोल अदा किया। नक्सलियों के पास हथियार और गोला बारूद खत्म हो रहे हैं। उसका नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और लोकल लोगों का सपोर्ट भी नहीं है। नक्सलियों की फंडिंग पर पूर्ण विराम लग गया है। संगठन की हालत कमजोर पड़ने से नक्सलियों का टॉप लीडरों पर से भरोसा खत्म हो रहा है। आपसी भरोसे में कमी के चलते वो या तो मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर करने को मजबूर हो रहे हैं। नक्सलियों द्वारा लगातार हथियार डालना इस बात का सबूत है कि चारों तरह से बढ़ रहे दबाव का असर है कि नक्सलियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं रह गया। उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया है कि अगर वो हथियार नहीं डालते हैं तो उनका खात्मा तय है। विकास से बदले हालात। नक्सलियों का सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया है। नक्सलियों की हिंसात्मक कार्रवाई को नाकाम बनाए जाने से उसका डर खत्म हुआ है। सबका साथ सबका विकास मंत्र के तहत मोदी सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की कई अहम योजनाएं चलाई हैं। सुरक्षा बलों के साथ साथ सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों पर भी जोर दिया है। प्रभावी पुनर्वास नीति के कारण बड़ी संख्या में नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं। 2025 से अब तक 2167 से अधिक माओवादियों ने समर्पण किया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का विस्तार, टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे क्षेत्रों में शांति और समृद्धि वापस लाने में मदद कर रही है। नक्सलवाद का खात्मा केवल सुरक्षा बलों की जीत नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जीत है, जो ये सुनिश्चित करता है कि विकास और कानून का शासन देश के हर कोने तक पहुंचे। नक्सल उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत राज्यों को 3085.74 करोड़ रुपए जारी किए गए। वहीं रोड रिक्वायरमेंट प्लान IRRRPI योजना के तहत मई 2014 के बाद 2134 किमी का काम पूरा किया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण के लिए 11,780 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 12,082 किलोमीटर की मंजूरी दी गई, जिसमें से 6,274 किमी का काम पूरा कर लिया गया है। हिंसा को खत्म करने के लिए 3 स्तरीय रणनीति बनाई गई। सबसे पहले नक्सलियों पर सरेंडर करने का दबाव बनाया गया। इसके बावजूद नक्सली नहीं माने तो उनकी गिरफ्तारी के लिए रणनीति बनाई गई। सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आर्थिक सहायता और पुनर्वास योजनाओं की भी शुरुआत की। इससे न केवल हिंसा में कमी आई, बल्कि स्थानीय लोगों की भी मुश्किलें कम होने में मदद मिली है। मोदी सरकार के दौरान जितने नक्सली मारे गए हैं वो एक रिकॉर्ड है। इसी तरह नक्सली हमले में बलिदान देने वाले वीर सुरक्षा बलों की संख्या में भी साल दर साल गिरावट आई है। यही नहीं, जिस संख्या में सुरक्षा बलों के दबाव में नक्सलियों ने सरेंडर किया है या उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उससे उनकी और उनकी वैचारिक आर्थिक समर्थन देने वालों की भी बेचैनी बढ़ी है। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला भाजपा की सरकार। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए। इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी है।
1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर 2619, और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। मान्यवर एक उदाहरण है, यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी, यही भारत सरकार थी, सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की थी। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मार गई।